हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आपके बीपीएससी के वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं, अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने जा रही हूँ। और साथ ही आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी के वेबसाइट पर आप जा कर के आसानी से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और आपको किसी वीडियो की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बात समझ ना आए तो हमें वीडियो देखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या नोटिस दिया गया है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। तो देखिए, आप लोग ये सब आसानी से खुद से भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब आप आते हैं तो न्यू लिखा आता है वेबसाइट पर। तो ये न्यू का मतलब ही है कि आपको कोई जानकारी दी गई है, कोई नोटिस दिया गया है। तो इस तरह से आएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सीधा न्यू को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा और इस तरह से ये आपका ओपन होगा और साथ ही आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। तो देखिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2.0। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये आपका 27/2023 के अंतर्गत दिनांक 18/12/2023 यानी कि कल को आयोजित वर्ग 9-10 के गणित एवं वर्ग 6 से 8 भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 1 के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 18/12/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप लोग प्रश्न पुस्तिका ए और जिन्होंने भी 9 से 10 कक्षा के लिए एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने 6 to 8 की कक्षा के लिए एग्ज़ाम दिया है शिक्षक बनने के लिए, वो यहाँ से आप अपने प्रश्न पत्र जो श्रृंखला 1 है उसका आंसर टैली कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर मिलाने में कोई दिक्कत हो रही है, प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है, आप कमेंट कीजिएगा। हालांकि यहाँ पर मैं उसकी भी जानकारी आपको हल्की सी दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए से कर ले। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 20/12/2023 से दिनांक 21/12/2023 तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत या साक्ष्य के साथ अपलोड करें। तो यहाँ पर जो अगर आपको इस आंसर में भी कोई आपत्ति है तो आप विथ प्रूफ जो है आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए आप इस प्रश्न पर आपत्ति कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी और ये बिल्कुल डेट जो है वो निर्धारित कर दिया गया है 20/12 से लेकर। ये आपको करना है 20/12 से 21/12, यानी कि कल से आपको अगर कोई क्वेश्चन पर आपत्ति जतानी है तो 20/12 यानी कल से परसों तक आपको इसकी आपत्ति वहाँ पर दर्ज करानी होगी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आप पर्सनली ईमेल करते हैं या फिर स्पीड पोस्ट करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर और क्या दिया गया है कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, जो तिथि दी गई है 20/12 से 21/12 तक, अगर आपने इस दौरान अपने प्रश्न पत्र की आपत्ति दर्ज नहीं कराई, प्रश्न की आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। तो बिल्कुल अगर आपको कोई प्रश्न पर आपत्ति है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। उस प्रूफ को उसके साथ संलग्न करके आपको वो प्रश्न पत्र जो है वो अपलोड करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। साथ ही हम लोग और देखते हैं कि और इसमें क्या और हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए और देखते हैं कि और कौन सी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और घबराना भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आना है। 18/12 में ही ये नोटिस आया था, तो इस पे आपको क्लिक करना है और इस नोटिस को भी ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है
कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, यानी प्राइमरी लेवल को छोड़कर, जो अन्य सभी वर्गों के विषयों की जो परीक्षा में भाग 1 भाषा है उसके अंक को शून्य किया जाता है। मतलब भाषा 1 जो है, भाग 1 की जो भाषा है, भाग 1 की जो भाषा है उसके अंक को शून्य किया जाता है, यानी वो ऐड नहीं होगा। और केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी ये केवल 1 से 5 तक के भाग में ही सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ पर बाकी जो कक्षा है 6 to 8, 9 to 10 और ये आपका बाकी जो भी वर्ग है उसमें ये ऐड नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक आप लोगों के लिए हो सकता है, पर देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप इसमें निराश मत होइए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हमें छोड़ देना चाहिए उन पर भी। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। अब हम देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन यानी प्रश्न पत्र जो आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट दिया हुआ है 6 to 8 और यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की दिया गया है। सिंपली आपको लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो इसका उत्तर है वो अब सही दिया गया है कि नहीं। इस प्रकार से आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग यहाँ से इसको मिला सकते हैं। आंसर की पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोविजनल आंसर की दिया गया है। तो यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आंसर की आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग इन सभी के आंसर मिला सकते हैं। और एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी आपके पेपर हुए हैं 1st to 5th हो या फिर 6 to 8, 9 to 10th, 11, 12th, आप चाहते हैं कि मैं उसका सॉल्यूशन डालूं अपने वीडियो पर, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर आने के लिए बीपीएससी वेबसाइट टाइप करना है, और जैसे ही टाइप करेंगे बीपीएससी का लोगो दिखेगा, आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर न्यू दिया होता है, तो आप लोग बिना वीडियो देखे आप यहाँ पर डायरेक्ट आकर के इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।